नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। वक्त हो चला है कालका से संभाल का खा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नेशनल हाईवे सिटी रोड से 3 करोड़ 96 लाख की लागत से तैयार करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण कार्य और 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। बताते चले कि इस मौके पर उन्होंने सरकार की तरफ से बेटियों की शादी उम्र 18 से 21 साल करने सहित गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पार्टी लॉन्च करने पर भी बयान दिया है। तो वहीं लड़कियों की उम्र 21 साल करने वाले प्रस्ताव को लेकर ओवैसी के बयान पर भी निशाना साधा है। विज ने कहा है कि ओवैसी कुछ भी कहते रहते हैं, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का ये फैसला सरकार ने बहुत सोच समझ कर लिया है। ओवैसी की समझ के ऊपर को सारे देश में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वो चीजों को सही संदर्भ में सोच नहीं सकती। सरकार ने बहुत कुछ सोचकर लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल किया है, ताकि लड़की पूरी तरह से समझदार हो जाए और वयस्क हो जाए और वो सब चीजों को समझने लगे। यमुनानगर के जगाधरी पहुंचे श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार मेले का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने बताया है कि इस मेले में प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्री से जुड़ी 30 कंपनियां संस्थान हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 550 लोगों ने रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। भर्ती घोटाले को लेकर उन्होंने कहा है कि जेजेपी बीजेपी सरकार ने पहले भी दोषियों को सजा दी है, वो भी मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का काम होता है मुद्दे उठाए हैं, और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन वापस हो गया है और जो उनके जो 3 कानून थे, कृषि कानून थे, वो वापस ले लिए हैं। और जो भी बात है वो किसानों के संगठनों के साथ बैठ के हरियाणा सरकार की भी जो बात होती थी और केंद्र में सरकार। पानीपत में एक पति पुत्र की चाहत में अपनी पत्नी पर जबरन दोस्त के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। जब पत्नी ने इस बात का विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ पिटाई की। पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 8 साल पहले हुई थी। पहले तो पति दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट किया करता था और जब इस दौरान उसे 3 बेटियां हुई तो पति और ज्यादा नाराज हो गया। आरोपी महिला के साथ आए दिन मारपीट किया करता था, लेकिन आखिर में आकर उसने अपनी पत्नी पर अपने दोस्त के साथ संबंध बनाने पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमारे पास तस्दीक के लिए दरखास्त आई हुई थी, पहले ऊपर से आई थी महिला थाने से। तो 13 तारीख को हमने मुदई पूनम को बुलाया था थाने में, तो उन्होंने बतलाया कि भाई मुझे ना मुकदमा दर्ज कराना है, हमारा जो समझौता नहीं हो सकता। पूनम ने आरोप लगाए हैं कि भाई वो उसका पति दीपक और उसकी दीपक की जो दादी थी वो उसके साथ जो है दहेज के लिए उत्पीड़न करती थी, तथा उसने ये भी आरोप लगाए हैं कि भाई मेरे पास 3 लड़कियां हैं और भाई मेरा पति जो है ये कहता था कि भाई और किसी के साथ आप संबंध बढ़ा लो। तो ये भी आरोप लगाए। तो हम सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं और हमने विभिन्न सेक्शंस में मुकदमा दर्ज कर दिया।
और अब खबर पिहोवा से है, जहां वार्ड नंबर 12 में एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं मोहल्ले में एक पॉलिथीन के पास मोहल्ले वासियों को भ्रूण मिला है तो मोहल्ले में सनसनी फैल गई है और इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट चुकी है। सूचना मिली थी कि ऋषियान मोहल्ला पेवा में गली में एक भ्रूण पड़ा है काले रंग के पॉलिथीन में। तो सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची तो उसमें देखा तो उसके अंदर एक भ्रूण है, तो उसको कब्जे में ले लिया है और उस पर नियमानुसार कार्रवाई एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार आगे कार्रवाई कर रहे हैं और उसका पता लगाएंगे। जिसने ये घिनौना कार्य कराया है उसका पता लगाकर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इन दिनों अंबाला में क्राइम के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इस वजह से अंबाला वासियों के मन में खौफ पैदा हो गया है। आज एसडी कॉलेज के छात्र पर चाकू से हमला हो गया है। बता दें घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन छात्र की हालत गंभीर होने की वजह से अस्पताल के डॉक्टर ने चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट चुकी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एसडी कॉलेज के बाहर झगड़ा हुआ है। जैसे सूचना पाकर हम एसडी कॉलेज में पहुंचे और पता लगा कि जिसको चोट लगी है उसको सिविल हॉस्पिटल में लेकर पहुंच गए हैं। सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं चरणप्रीत सिंह सन ऑफ रणवीर सिंह, ये कलाल मादरी का रहने वाला है, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जिनको चक्कू लगे हैं और उसको यहाँ पे फर्स्ट एड देके डॉक्टर साहब ने पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। जी फिलहाल तो डॉक्टर साहब एमएलआर देंगे, उसके देख के बताएंगे। जो निशान है फिलहाल 2 चक्कू लगे हैं। अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है कि ये क्या रंजिश है, चक्कू क्यों लगे हैं, इनकी लड़ाई का कारण क्या है। ये तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा। अंबाला में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। ताजा मामला अंबाला सिंघावाला मोड़ का है, जहां कुछ बदमाशों ने शराब कारोबारी पर तलवारों से हमला किया है। हमलावर 10 से 15 बताए जा रहे हैं। पीड़ित को घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस अब कार्रवाई में जुट चुकी है और इसी के साथ ही अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से ये हमला किया गया है। आज भी ये सिंघावाड़ा मोड़ पे उसके ऊपर हमला हुआ है। उस संबंध में हम उसकी स्टेटमेंट ले ली, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। उसकी इंजरी दोनों टांगों पे, दोनों बाजू, सिर पे चोट है। हाँ, वो बता तो रहा है ये 10-15 आदमी 2-3 गाड़ियों में आए हैं। हाँ, हथियार भी हैं, लोहे की रॉड हैं, डंडे हैं, तलवारें बता रहे हैं। सीसीटीवी देख रहे हैं, अभी स्टेटमेंट ली है, अभी जाके मैं देख रहे हैं। अभी ये बात नोटिस में नहीं आई है। अगर ऐसी बात है तो उनको भी गवाह रखा जाएगा। पानीपत के गांव कवि में एक व्यक्ति की हत्या करके उसके शव को सूखी पड़ी झांसी ब्रांच नहर में फेंक दिया गया है। आरोपियों ने पहचान न होना इसलिए मृतक के चेहरे को पूरी तरह से खराब कर दिया। बताते चले कि इसके बाद ये वारदात को अंजाम देकर वो फरार हो गए। मामले की सूचना पाकर जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आपको बता दें कि आगामी कार्रवाई पुलिस ने अब शुरू कर दी है। ये कवि गांव का एरिया है, थाना मतलौड़ा के अंदर, और नहर है वहाँ आसी ब्रांच, उसके अंदर मिली है। दोपहर को ये सूचना मिली थी। क्या लगता है किस तरह की वारदात की गई? देखने में लगता है कि किसी ने ना इसका हो सकता है मर्डर कर रखा है और बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर कर
पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर से पैदल लौट रहे हैं। 14 दिसंबर को किसान पैदल सिंघू बॉर्डर से चले थे। जो किसान अब लौट रहे हैं वो किसान यहां सफाई कर रहे थे। वापस लौटते वक्त ये किसान शनिवार को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पहुंचे और आपको बता दें कि उसके बाद नेशनल हाईवे पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने बताया कि वो वापस पंजाब लौट रहे हैं। वहां पर रोपड़ में जाकर शहीदों के लिए स्मारक का निर्माण करेंगे और सिंघू बॉर्डर पर 1 साल से ज्यादा दिनों तक चले किसान आंदोलन में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। किसान पैदल ही श्री आनंदपुर साहिब से आए थे और अब वापस पैदल ही अपने घर सिंघू बॉर्डर से जा रहे हैं। हम लोग सिंघू बॉर्डर से आए हैं दिल्ली से। 1 साल 20 दिन वहां बैठकर सबसे आखिर में, क्योंकि आपको पता है 11 तारीख की कॉल थी वापसी की, सब लोग 11 को चले गए, कुछ 12 को, जो आखिर में बचे वो 13 को चले गए। जब सब लोग चले गए तो पूरी साफ सफाई करके, जेसीबी के साथ भी सफाई करवाई, खालसा साइड ने कराई, डॉक्टर अवतार जी ने कराई, साफ सफाई करा के सड़कें साफ करके आखिर में 14 तारीख को 3 बजे निकले जी हम लोग वहां से और पैदल निकले। क्योंकि जब आए थे 1 साल पहले पैदल आए थे और मन में था कि जब जाएंगे तब भी पैदल जाएंगे। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की, जहां तरह तरह के रंग बिखरे हुए नजर आए हैं। इन्हीं रंगों के बीच गीता महोत्सव में गोहाना के ताऊ बालजीत सिंह की जलेबी आने वाले सैलानियों को काफी आकर्षित किया है। गीता महोत्सव में वैसे तो अलग अलग तरह के मिष्ठान देखने को मिले हैं, लेकिन गोहाना की इस जलेबी को आने जाने वाले लोगों ने बड़े ही चाव से खाया है। यहां तक कि जलेबी की दुकान पर भारी मात्रा में ग्राहकों का तांता लगा रहा, जिससे महोत्सव में 4 चांद लग गए। इस बारे में जब जलेबी खाने आए ग्राहकों से बात की गई तो उन्होंने गोहाना की बहुत फेमस जलेबी की जमकर तारीफ की है। लगातार आ रहे हैं और वैसे मैंने 60 साल हो गए काम करते हैं, जो कि पहले गीता जयंती में शुरू माना तो कराया था ताऊ बलजीत नहीं आना। ये तो दुनिया आ जाती है, दुनिया मातू लिख लेती है, मातू का इतना काम है वहाँ, वो कई बार नहीं जाते। वहाने में मैंने मातू का 40 साल नौकरी करा की, असली दुकान मातू की जो है ना वो कभी मिले में जाता, उसके वहाँ इतना काम है, कोई वो मातू लिख कर चल पड़ता है मैं मातू हूँ। अब तो ऐसी बातें हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर मिनी भारत के रूप में दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ आपको बता दें शिल्पकार अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वहीं विभिन्न प्रदेशों के खान पान के रंग भी यहां देखने को मिल रहे हैं। क्राफ्ट मेले में आए पर्यटक कहवा की चुस्कियां लेते नजर आ रहे हैं और बता दें कि कश्मीरी मेवे और कश्मीरी विधि से तैयार कहवा पर्यटकों की थकान दूर कर रहा है। साथ ही गीता जयंती महोत्सव में पहुंचे कश्मीरियों ने अनुच्छेद 370 और 35A के खत्म होने पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि पीओके के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। बात करेंगे यमुनानगर की, जहां सरस्वती नदी को धारा पर लाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं सरस्वती नदी के किनारों पर पर्यटन स्थलों को भी विकसित किए जाने के लिए सरकार योजना बना रही है। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा सरस्वती हेरिटेज वार्ड बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया है कि इसके लिए स्थान का चयन किया गया है और हाईवे पर सरस्वती बौद्ध सौंदर्य विहार की स्थापना की जाएगी, जिस पर 1.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही बताते चले कि किसी तरह के 2 प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे।